इलाहाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परेड मैदान में गंगा हरितिमा अभियान 2018 का शुभारंभ किया। एक व्यक्ति एक वृक्ष का अभियान है गंगा हरितिमा योजना। सीएम कुंभ को लेकर 684 करोड़ की 156 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। गंगा को अविरल निर्मल करने के अभियान में लगे 51 लोगों को भी सीएम इस मौके पर सम्मानित करेंगे। इसके अलावा सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ 2019 के कुंभ को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ ही जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बीच गंगा हरितिमा के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम से दूरी बना ली है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर बैनर लगे हैं डिप्टी सीएम का नाम। कौशाम्बी महोत्सव से भी केशव प्रसाद मौर्य ने दूरी बनाई थी और एक और कार्यक्रम जिससे डिप्टी सीएम ने दूरी बना ली है। फूलपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद से नहीं आए इलाहाबाद। सीएम योगी के मंच पर उनके कैबिनेट के कई मंत्री फिलहाल मौजूद है, लेकिन यहां से डिप्टी सीएम नदारद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गंगा हरितिमा के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम से दूरी बना ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इलाहाबाद से सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, फिलहाल मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्या कुछ चल रहा है? देखिए कि इस समय मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी मंच पर मौजूद हैं। उद्घाटन भी कर दिया है गंगा हरितिमा अभियान का, लेकिन यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह क्षेत्र और गृह जनपद होने के बावजूद उनकी गैर मौजूदगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर जो मंच है, मंच के पीछे जो बैनर लगा है, उस पर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम है और उनकी गैर मौजूदगी लोगों के बीच यहाँ पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। जबकि सीएम योगी के कैबिनेट के कई वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान मौजूद हैं, वन राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री यहाँ पर नंदगोपाल गुप्ता नंदी और 2 सांसद मौजूद हैं। श्यामाचरण गुप्ता जो इलाहाबाद से सांसद हैं और कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर मौजूद हैं। लेकिन खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी अपने इस कार्यक्रम में न होना काफी लोगों को के बीच चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है और ये माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी हो सकती है, जिसकी वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। यहाँ पर बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसमें भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर भी यही चर्चा हो रही थी। और ये भी यहाँ पर बताना जरूरी है कि फूलपुर उपचुनाव में भाजपा को हार मिली थी और हार के बाद से ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद नहीं आए हैं। ये भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं पार्टी में अंदर खाने कोई नाराजगी तो नहीं चल रही है, किसी तरह का कोई गतिरोध तो नहीं है, इस बात की चर्चा यहाँ पर है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका सर्वेश। तो डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी कई प्रश्न खड़े कर रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं। जिस तरह से कौशाम्बी महोत्सव से भी उन्होंने दूरी बनाकर रखी थी, फूलपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद इलाहाबाद नहीं आए, क्या उनके अंदर ये नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है? फिलहाल आपको बता दें कि गंगा हरितिमा के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राजनीति में शत्रुघ्न ने सरकार की गलत नीतियों और सरकार की खामियों पर जमकर हमला बोला। शॉटगन ने कहा कि SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने में देरी हुई। साथ ही बिहारी बाबू ने माना कि हाल के दिनों में कांग्रेस मजबूत हुई है। कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। बेबाक, बिंदास, हर सवाल पर मुखर, बिहारी बाबू का वही ठेठ अंदाज। उफ न करूंगा, लब से लूंगा, आंसू पी लूंगा, कोई शिकायत नहीं। जो है उस न्यूज 18 नेटवर्क के खास कार्यक्रम राजनीति में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र के हर सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया।
क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रॉमिसेस, लोगों के प्रॉमिसेस, सरकार के प्रॉमिसेस, स्पेशल पैकेजेस के प्रॉमिसेस, बहुत सारे प्रॉमिसेस जो हैं हवाई हो चुकी हैं। शॉटगन ने अपने ही अंदाज में कहा कि उन्हें मंत्री पद की कोई लालसा नहीं, क्योंकि उनका कद पद से बड़ा है। पद नहीं है, कद है, और कद है उसी की वजह से आप भी, चाहे बाकी लोग जो प्यार करते हैं, मानते हैं, बात करते हैं, जानते हैं, या अभी भी जो लोकप्रियता ख्याति है, वो किसी मंत्री पद का मोहताज नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों ही इशारों में मोदी सरकार को 2.5 आदमी की सरकार बताया। सारा काम तो जैसा मैं कहता हूं 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी कर रहे हैं, चाहे जैसा अरुण शौरी कह रहे थे 2.5 मैन की सरकार है, 2.5 आदमी की सरकार है। बातों ही बातों में बात मोदी सरकार की नीतियों तक पहुंची और शॉटगन ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। डीमोनेटाइजेशन से बेड़ा गर्क हुआ, लोग बर्बाद हुए, फैक्ट्रीज बंद हुई, ठेले वाले, छोटे छोटे ठेले वाले या जो ट्रेडर्स जो हैं उनकी कैसी बर्बादी हुई। आज देखिए दिल्ली में ट्रेडर्स की कैसे हाहाकार मची हुई है। उसके बहुत सारे कारण हैं, सीलिंग डिसीलिंग भी है, पर एक कारण वो भी है, उससे भी उभर के कोशिश ही कर रहे थे तो सीलिंग का चक्कर हो गया। अब ये तो वही बात हुई। SC/ST एक्ट पर सरकार की ओर से दायर की गई रिव्यू पिटीशन को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते। बिगिनिंग में ही क्यों नहीं डाल दिया? इतना सोच विचार, आप देख रहे थे रिएक्शन क्या हो रहा है, अच्छा कुछ होगा कि नहीं होगा। हमारे पास तो बहुत सारे SC/ST के परिवार के लोग हैं, भाई लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे। जब देखा वहाँ भी बात नहीं बनी, कुछ लोगों में उलझनें बढ़ गई, कुछ लोगों को तो तकलीफ होने लगी, कुछ लोग प्रधानमंत्री जी जाने लगे। तो ये करते करते कहते हैं ना उर्दू में, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अरे उसी वक्त जरा चले गए होते ये करके, उसी वक्त सबको। साथ ही बीजेपी सांसद ने विपक्ष की बढ़ रही एकजुटता पर भी मोदी सरकार को अलर्ट किया। वो भी जमीन से जुड़ी हुई, मैं समझता हूँ जितनी ममता पॉपुलर है बंगाल में, उतना तो शायद हमारे यहाँ से भी कोई नहीं हुआ उतना पॉपुलर, वो नहीं होगा उतना। उनकी अपनी पकड़ है, वो उस तरह ममता का सामने आना, जिस तरह से कांग्रेस का भी फैलाव हो रहा है, और परिवर्तन के बाद खासकर राहुल गांधी जब प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद जितना अच्छा भाषण दिया और जितनी अच्छी सोच लेकर आया, अभी अशोक गहलोत को भी साथ कर दिया उन्होंने, रणदीप सुरजेवाला जैसा विद्वान उनके पास है, मनु अभिषेक सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल, एक से एक उनके पास लोग हैं। टैलेंट डेफिसिट वहाँ नहीं है, शायद टैलेंट डेफिसिट हमारे यहाँ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर सामने आ रहे। कबूतर की तरह आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा, बिल्ली सामने आ रही है, देखना होगा, झपट्टा मार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ न्यूज़ 18 के कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्र की खास बातचीत देखिए आज रात 8:30 बजे हमारे खास कार्यक्रम राजनीति में।